देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का ही 38 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बगल के चित्र में, सबसे पहले देखिए बगल में एक चित्र बनाया हुआ है। बगल में एक चित्र कैसा बना दिया हुआ है, तो बगल में चित्र इस टाइप का कुछ बना हुआ है। इस टाइप का चित्र बना हुआ है जहाँ पे ओ पे आर क्यू और यहाँ से एक ऐसे से में काट दिया है, एस दे दिया है। यहाँ पर लिखे हुआ है 2 सेंटीमीटर और उसके बाद यहाँ पर ये है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कलर कर दिया है। ये जो भाग है इसको रंग दिए हुआ है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बगल के चित्र में पी क्यू आर एस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और ओ केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब चौथा अंश है। जब वृत्त का चतुर्थांश बोला तो वृत्त, एक जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है। जब हम 360 डिग्री को 4 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री आता है। कितना आता है? 90 डिग्री आता है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है PO, ये OQ पर लंब है। क्या है? लंब है। और जब भी ये लाइन अगर लंब हुआ तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर में चतुर्थांश PQRS, एक नंबर में चतुर्थांश PQRS का क्षेत्रफल निकालना है और 2 नंबर में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक बार में आपको ये कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलता है आप याद कीजिए। आपको बताया गया कि जब भी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहेगा तो आप क्या कीजिए, आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर बट्टा में लिख दीजिए 4। ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए, आपको लग रहा है कि ये त्रिज्या भी है, ये त्रिज्यखंड भी है, त्रिज्यखंड का एक भाग भी आपको ये लग रहा है। अब देखिए दोनों आपस में बराबर कैसे हो जाएगा। अगर आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। और अगर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए थीटा का मान कितना आ रहा है? 90 बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। 9 चौका 36 कट गया, ऊपर कुछ भी नहीं, तो जब गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाता है? 4। दोनों सेम है या अलग है? सेम है। जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोले, जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा? पाई आर स्क्वायर बटा में 4 कर सकते हैं। या तो फिर आप वहाँ पर क्या कीजिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। एक नंबर में कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन संख्या 38 है। क्वेश्चन संख्या आपका 38 है। और एक नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश से वृत्त का ही है, ये है। अब लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या लिखे थे? जस्ट अभी आपको बताएं, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। जरा क्वेश्चन में देख लीजिए, कुछ डिमांड भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी डिमांड इसका नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे पाई का मान क्या होता है? 22 बट्टा 7 गुणे आर स्क्वायर। अब देखिए अगर त्रिज्या का बात किया जाए तो ये पूरा भुजा इसका त्रिज्या हो जाएगा। इस भुजा का मान कितना है? 3.5 है। तो 3.5 गुणे 3.5 लिखना पड़ेगा। और बट्टा में क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3.5 से 7 कितना मरतबे कट गया? 2 मरतबे कटा। और 2 से अगर 22 में भाग देंगे कितना मरतबे कटेगा? 11 मरतबे। अब आपके पास क्या आया? आपके पास आया 11 गुणे 3.5 बट्टा में 4 है ना। आगे इसको बढ़ाया जाए,
जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए दशमलव में हटाकर आगे बढ़ाए या दशमलव में ही रहने दे, इसको बताइए, दशमलव हटा दे या रहने दे? हटा देंगे। अगर हटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, अगर दशमलव हटाना पड़े तो 11 गुणे 3.5, नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, दशमलव हट गया, हटाना। अब देखिए 5 सते 35, 5 दूनी 10 और बट्टा में यहाँ पर लिखना है 4, 11 सते 77, बट्टा में 2 और बट्टा में 4 है, इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं 1। जब आगे बढ़ाएंगे तो बट्टा पर का भाग है 77/2 और गुणे 1 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 77 एकम 77 और बट्टा 4 दूनी 8। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? यही एक आंसर आपका निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। 2 नंबर में कह रहा है, ये तो पहला नंबर का आंसर हुआ। 2 नंबर में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जरा आप यहाँ समझिए बाबू, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये जो बिना छायांकित वाला भाग है त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये टोटल जो भाग है इसको चतुर्थांश कहा गया है, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किस चीज़ का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख दिए, आगे बढ़ें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकला हुआ है? 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए आगे बढ़िए, तो 77/8 माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 गुणे आधार देखिए कितना दे रहा है 3.5 और गुणे ऊंचाई कितना दे रहा है, कितना है 2 है, 2 से 2 कट गया। 77/8 में से घटाना है क्या 3.5। अब 77 में 8 से भाग दे दीजिए। अगर आप 77 में 8 से भाग देते हैं तो 8 9 72, क्या आएगा 8 9 72, घटाएंगे यहाँ बच गया 5, दशमलव डाल के 0, 8 6 48, घटाएंगे क्या आएगा 2, दशमलव है 0, 8 दूनी 16, घटाएंगे 4, दशमलव है 0, 8 पंचे 40, क्या आया 9.625। 9.625 में से माइनस करना है 3.5। जब आप 9.625 में से 3.5 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, दशमलव 9 में से 3 गया 6, 6.125, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। एक आपका आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बनेगा क्वेश्चन, कहाँ तक आपको बनाकर लाना है? तो आपको 40 तक क्वेश्चन बनाकर लाना है।